अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। स्मैक ग्रुप मैं तैयब बजाज उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे पहले स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के ऑफिशियल चैनल पे मैंने बेतहाशा व्लॉग्स किए हैं जिसमें मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेली अपडेट्स दी हैं, और एज अ बैकअप प्लान तैयब सेठी एज अ सीईओ स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स ये सफ़र जारी व सारी है। दोनों चैनल्स पे हम रोज़ाना की बुनियाद पर डिफरेंट जो मार्केट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान या पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनमा में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो डेली अपडेट्स हैं, जो मार्केट की अपडेट्स हैं, जो मार्केट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आगाह कर रहे हैं। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, हिट द बेल आइकन करना नहीं भूलना। आज का मेरा व्लॉग है रिगार्डिंग द विलास ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी के विलास के तमाम जो मेम्बरान हैं जो दुनिया भर में जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपना विला बुक कराया हुआ है, और या तो वो ब्लॉक हो चुका हुआ है, या तो वो कैंसिल हो चुका हुआ है, या तो इन्फ्लेट हो चुका हुआ है। इन्फ्लेशन का मतलब ये कि एक्चुअल जो प्राइस थी उन्होंने अपने पैसे जो है टाइम पे नहीं भरे, और स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने विदाउट एनी नोटिस किया कुछ यूँ कि सबको एक ही बॉक्स में कंसिडर किया, ऊपर से एक पॉलिसी हैमर मारा, और किया कुछ यूँ कि वो जो जिन लोगों ने 84,50,000 रुपये में 5 मरले का विला बुक कराया हुआ था वो जम करवा दिया। 1.25 करोड़, 1.40 करोड़ एंड डिपेंड्स जिसकी जितनी जो पेमेंट ड्यू थी या जिस हिसाब से वो पेमेंट नहीं जमा करवा रहे थे, उस हिसाब से पेनल्टी कह लें, जो भी कह लें, इन्फ्लेशन कह लें या एडजस्टमेंट कह लें, वो कंसिडर करते हुए, रुपए की डिवैल्यूएशन को कंसिडर करते हुए कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो है अपने ऊपर नहीं ली, जो उसकी डिवैल्यूएशन हुई, और वो इंजेक्ट कर दी तमाम तर मेम्बरान थे जो अपनी किस्तें टाइमली जमा नहीं करवा रहे थे। जिनकी किस्तें अप टू डेट थी, जिन्होंने डिले नहीं किया हुआ था, उनके साथ कुछ भी नहीं किया गया। उनको 84,50,000 रुपये में ही उनका पेमेंट प्लान जो है वो कंसिडर किया गया। और अभी पिछले महीने इसकी जो बैलेटिंग की जो फॉर्मेलिटीज थी वो भी चली हैं। अभी मेरा नहीं ख्याल कि भी बैलेटिंग एग्जैक्टली होगी या नहीं, लेकिन जो इनकी फॉर्मेलिटी थी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो उसकी एक लास्ट डेट आई हुई थी। उसके बारे में कंप्लीट जो है डिटेल में बता चुका हूँ। करंटली बहुत सारे लोग मुझे रब्ता करते हैं कि यार हमारे पास विला मौजूद है। आपने इस केस स्टडी को समझना है, बड़ा ज़रूरी है। लेट अस सपोज किसी ने भी, मैंने जो है ना बुक करवाया हुआ था, 84,50,000 रुपये का विला बुक कराया हुआ था। मैंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरी हुई थी, 30-35 लाख रुपए मेरा जमा हुआ था, मैंने बाकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं जमा करा था। एंड ऑफ द डे हुआ ये कि एक दिन मैं उठा, मैंने पोर्टल चेक किया तो मैंने देखा कि जो बुकिंग मैंने 84,50,000 रुपये की ली हुई थी वो अब 1,40,00,000 रुपये तक चली गई है। स्मार्ट सिटी ने कह दिया भाई हम तो ये आप पैसे नहीं भर रहे थे, पैसा डिवैल्यू हुआ है, अब हम ये इसको 1,40,40,000 पे ले गए। अब आपने अगर इस प्लान को लेना है तो आपने अब 1,40,00,000 रुपये जमा करवाना है। अब ये जब मैंने सुना, मैंने देखा, मेरे तो पैरों से ज़मीन निकल गई। लेकिन खैर मैंने बड़ी एफर्ट की, मैं से मुराद वो तमाम तर लोग जो अफेक्टी है, लेकिन हो कुछ नहीं सकता। लेकिन आफ्टर ऑल बहुत सारे लोगों ने जो है वो कहा कि कोई ना कोई तो हल होना चाहिए। इस वक्त स्मार्ट सिटी ने, मेरी स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट में जो है कंसर्न से बात भी हुई थी। मैंने ना टर्म यूज़ की कि जी ना आपकी कोई नई पॉलिसी है। उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी कोई नहीं है, हम एक फेवर देना चाह रहे हैं। अगर कोई फेवर लेना चाहे कि हम लोगों ने जो विलास आउट किए हुए हैं और तमाम तर लोग जिनके विलास कैंसिल हैं या इन्फ्लेट हो गए हैं, 4 विलास मिल के एक फ़ाइल में मर्ज हो सकते हैं। रीज़न बड़ी टेक्निकल है, तमाम तर लोग मेरे साथ पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बड़ी आसानी से इस चीज़ की समझ आ जाएगी। लोग कहेंगे कि हुआ क्यों। फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी ने 84,50,000 रुपये की विलास जो है 4 विलास मार्केट में दिए, फाइलें दी। अभी ऑन ग्राउंड विला तो नहीं थे जब दिए, 4 फाइलें दिए। और उसमें ये हुआ कि लोगों ने जो है ना 4 मुख्तलिफ लोगों ने सिर्फ 20-20 लाख रुपये जमा कराई रखा और बाकी पैसे ही नहीं दिए। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी होती रही और नुकसान स्मार्ट सिटी को भरना पड़ा। स्मार्ट सिटी ने क्या किया, कैंसिल कर दिए या ब्लॉक कर दिए, इन्फ्लेट कर दिए। अब इस प्रोसेस में अगर आम जनता, आम आदमी कहता है कि नहीं मुझे तो किसी तरह इसको मर्जिंग पे जाना है, तो स्मार्ट सिटी एक फेवर ये दे रहा है आपको कि 4 विलास मिल के कंपाइल हो जाए और एक हो जाए। मतलब जो उन्होंने 4 बेचे थे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से डिवैल्यूएशन ऑफ मनी डिफरेंट थी, अब डिवैल्यूएशन ऑफ मनी डिफरेंट है। तो 4 विलास जो है वो इकट्ठे होके मर्ज होके एक अगर आ जाए तो एक विला वो डिलीवर कर देंगे उन तमाम तर लोगों को जो कि अपने पैसे जमा नहीं करवा रहे थे। जिनकी किस्तें अप टू डेट है उनको इंशाल्लाह डिलीवर होगा। अब आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ अगर आप लोगों, ये मैंने थोड़ी टेक्निकल टर्म समझाई कि वाई इट इज़ सो। टेक्निकलिटी में डिवैल्यूएशन को मद्देनज़र रखते हुए यही प्रोसेस बनता है कि अगर 4 चीज़ें बेची हुई हैं, उनकी कॉस्ट 4 करोड़ पे बेयर करनी थी, 4 करोड़ आना था, 4 करोड़ नहीं आया, टाइमली सिर्फ 60 लाख आया है, तो वो करेंगे क्या कि चारों को मर्ज करके एक ही बना देंगे, बाकी 3 को जो है सरेंडर कर देंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है। जब भी इकोनॉमिक्स में कभी भी इन्फ्लेशन का शिकार हो जाए कोई भी कंपनी, तो इस तरह जो है, और इन्फ्लेशन का शिकार बहुत वैसे होता है, कोई भी कंपनी इन्फ्लेशन का शिकार हो जाए और प्लस जो उसका मेंबर है वो टाइमली पैसे ना भर रहा हो, तो इस तरह का एक मैकेनिज्म आउट किया जाता है ताकि प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सके। लेकिन आम आदमी को अगर प्रॉपरली, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई है, मैं रिपीट करता हूँ,
आपके पास कोई विला मौजूद है, फॉर एग्जांपल 84,50,000 रुपये में की बुकिंग थी, आपने टिल डेट 30 लाख रुपए जमा कराया हुआ है और अब इस डेट तक जो है आपका विला चला गया 1.5 करोड़ रुपये में। आप कहते हैं मैंने 1.5 करोड़ नहीं भरना, मैंने 84-50 ही भरना, बेशक सारे पैसे कैश मुझसे भी ले लो। तो सारे पैसे कैश देने के लिए आपको कैश नहीं सबमिट करवाना, आपको मार्केट से 3 ऐसे विलास ढूंढने हैं जो कि कैंसिल थे और जिन्होंने 20% पेमेंट जमा कराई थी और वो कैंसिल हो गए। 3 विलास आपने बाय कर लेने लोगों से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक विला 30 लाख रुपए जमा है और अब मैंने अपने एक्चुअल प्लान को एग्जीक्यूट करना है, मैंने इन्फ्लेशन वाले प्लान पे नहीं जाना, मैंने जिद ठान ली, मैंने इसी पे रहना है। अगर मैंने इसी पे रहना है तो मैं अपनी फ़ाइल अपने पास रखूँगा, मार्केट से 3 अलग फ़ाइलें खरीदूँगा जो कि सिर्फ 20% पेड है। उन तीनों फ़ाइलों को ख़रीद के अपनी फ़ाइल में मर्ज कर दूँगा। मकसद कहने का ये है कि मैंने स्मार्ट सिटी को 84-50 ही पूरा करना है फ़ौरन, लेकिन वो कैश में नहीं करना, वो उन फाइल्स की मद में करना है जो कि ऑलरेडी पे हुए हुए हैं उस टाइम पे जब 2020-21 में इसकी बुकिंग हुई थी, जो पहले ऑलरेडी स्मार्ट सिटी ने पैसे लिए हुए। तो ये जो मर्जिंग है, इसे कहेंगे मर्जिंग मैंने कैश में नहीं कर सकता, मर्जिंग में करूँगा ऑलरेडी अवेलेबल फाइल्स में। अब एक बात जहन में रखिएगा कि मुझे 4 फाइलों को मर्ज करके ही एक बनानी है। ऐसे मैं नहीं कर सकूँगा कि अगर मेरे पास 30 लाख जमा है, मैं मार्केट से एक ऐसी फ़ाइल खरीद लूँ जिसमें 40 लाख जमा है, 10 लाख में कैश दे दूँ, मैं कहूँ जी चलेंगे, मैंने एक फ़ाइल मर्ज कर दी, 40 लाख का 84 लाख रुपये पूरा हो गया। इस तरह के सिनेरियो पे कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ पे। सिर्फ एक्सेप्टेंस इस चीज़ की है कि कोई भी विला का मेंबर है जिसके पास फ़ाइल मौजूद है, या तो अपनी फ़ाइल सेल कर दे या वो 3 फाइलें ख़रीद ले और उन तीनों को अपनी फ़ाइल में मर्ज कर दे और अपने पर्टिकुलर प्लान को सस्टेन कर दे। यही तरीका है जिससे आप अपने इमीडिएट प्लान को, जो ऑलरेडी बॉट प्लान है, उसको आप सस्टेन कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको प्रोसेस समझ नहीं आए, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह।